क्या बताना था आज? मिक्सचर। जानते हो क्या होता है मिक्सचर? कितने ने कभी नहीं पढ़ा मिक्सचर? मुझे मुझे तो लग रहा है सभी ने पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। पढ़ा है? ठीक है, अगर पढ़ा है तो फिर सवालों का जवाब दो। देखो, पहली बात तो मिक्सचर अगर आपसे कहा जाए कि बिल्कुल एकदम नया चैप्टर है, नहीं, रेशियो का ही भाई है, बहन है। पहले छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं। ये एक बर्तन है, ऊपर तक भरा हुआ है, और इसमें दूध है और पानी है, और रेशियो सपोज दैट ये 2 और 3 है। चलो बर्तन का नाम भी हम दे देते हैं एक्स। एक और बर्तन है, इसका नाम हम लोग वाई मान लेते हैं, और इसमें दूध और पानी का रेशियो सपोज दैट 4:5। आपसे कहा जाए किस बर्तन में दूध, मतलब ज्यादा दूध का हिस्सा ज्यादा होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किस बर्तन में दूध का हिस्सा ज्यादा होगा, तो पहले आप ट्राई कर लो फिर। हाँ, नहीं बता सकते हैं। चलिए, इनका जवाब गलत है, आंसर है बता सकते हैं। अब बताइए। पहला तो आंसर ये है कि बता सकते हैं। अरे बिल्कुल साइड का हम कहो एकदम बोर्ड है, उठा के वहां रख दें। नहीं, बताया करो, अगर बोर्ड वोर्ड किसी को चाहिए तो ले जाया करो रात में अपना आईपीएल वगैरह। अब तो खत्म ही हो गया है ना नीलेश। है ना? सेकंड में होगा। अच्छा ये बताओ, इसमें अगर हम आपसे पूछे दूध कितना है, कितना दूध है? केवल बोर्ड पे देखो, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर हाँ, दूध कितना है, दूध, तो यहां पे आप लोग बोल सकते हो कि सर दूध की मात्रा तो नहीं बता सकते। देखो समझो, क्योंकि ये अनुपात में, ये आप बोल सकते हो कि सर दूध की मात्रा हम यहां नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप पूछो कि दूध का हिस्सा कितना है, हिस्सा बोले तो पार्ट, मिल्क का पार्ट, समझ लो बहुत ही छोटा चैप्टर है, हर एक को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बुद्धि नहीं है तो अलग बात है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। थोड़ा सा ध्यान देना है हर एक को। तो टोटल देखा जाए तो टोटल कितना है यहाँ पे, तो इस 5 में दूध का पार्ट 2 है, तो 2/5 भाग ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिल्क को रिप्रेजेंट करेगा। मिल्क का पार्ट होगा, मिल्क का। कभी कभी लोग इसको परसेंटेज में भी चेंज कर देते हैं। अब भविष्य में अगला यूनिट आपका परसेंटेज ही होगा, लेकिन अभी नहीं, कम से कम 15 से दिन या 20 दिन के बाद। ठीक है, ये बड़ी, तभी मैं कह रहा हूं जिनका रेशियो छूटा है कवर कर लो भाई। अब तो प्लेलिस्ट भी हमने कल शेयर कर दी थी पूरा बना के। तो आप अगर वेट कर रहे हैं कि कुछ नया स्टार्ट होगा तो फिर थोड़ा सा ज्यादा वेट करिए, फिर परसेंटेज होगा, है ना? जैसे 2/5 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये परसेंटेज में हो जाएगा कितना? हाँ, 40%। इस बर्तन, मतलब ये बोतल होती, तो अगर यहाँ पे बोतल में मिल्क का परसेंटेज लिखा होता तो कितना लिखा होता? 40%। आई बात कि नहीं आ रही? वैसे ऐसा दूध की बोतलों में नहीं लिखा होता है, और कहीं पे लिखा होता है। लेकिन अगर मान लो लिखना शुरू कर दें यस या नो, तो फिर दूध वाले में क्या लिखेंगे? 40%। यस, 40% का मतलब हो गया कि 100 लीटर अगर होते, 100 लीटर की बोतल है तो उसमें 40 लीटर दूध। यही तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ? बगल में आ जाओ। ये तो हो गई बात एक्स की, बर्तन एक्स की। जैसे तुम सब बर्तन ही तो हो, डिब्बा डिब्बी तो हो, वैसे बर्तन का नाम है वाई बर्तन ले लो। वाई, हाँ, डिब्बा, लड़के डिब्बे में जो काउंट होंगे, लड़कियां डिब्बी में होंगी, है ना? ये 9, तो 4/9, ये किसको बता रहा है? दूध को। इसको परसेंटेज में चेंज करोगे, हाँ, ये लगभग में सॉल्व करोगे तो 44 सही 4 तो जब वहां पे दुकान में खड़े होगे, दोनों बोतलें उठाओगे, तो जिसमें आई थिंक ये परसेंटेज होगा वही वाली बोतल लोगे। क्यों? क्योंकि इसमें गाढ़ा मजा है। अगर दोनों में कंपेयर करोगे तो कहोगे नहीं इसमें गाढ़ा मजा है। यस या नो? यही तो कहोगे, नहीं कहोगे? तो आप कैसे कह सकते थे कि हम नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ,
अब यहां पे आप थोड़ा अपडेट कर सकते हो, आप कह सकते हो सर आप परसेंटेज क्यों निकाल रहे हो, हम तो यहीं से दिख रहा था। हमने कहा कैसे दिख रहा था? बोले देखो जो बर्तन एक्स था उसमें दूध था आपका 2/5 भाग। हमने कहा हाँ बेटा था। बोले बर्तन वाई में जो दूध था वो आपका 4/9। हमने कहा हाँ था। बोले यहाँ पे सर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको सॉल्व करो, दशमलव में चेंज कर दो, या दो भिन्नों को कैसे कंपेयर करते हैं क्लास 4th या 5th में सिखाया जाता है। वो आपने शायद पढ़ी नहीं होगी, स्किप कर दी होगी, है ना, क्योंकि स्मार्ट ज्यादा थे आप पढ़ने में, तो शायद 4th 5वीं आपने पढ़ी नहीं होगी, इसीलिए आपको नहीं पता होगा। नहीं पढ़ी होगी, शायद नहीं पढ़ी होगी, है ना। हाँ, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास पढ़ी थी, उसके बाद मेरे बाबा टीचर थे तो उन्होंने घर पे बहुत पढ़ा दिया था, तो उन्होंने डायरेक्ट मेरा एडमिशन क्लास 5 में करा दिया था। लेकिन उससे पहले टेस्ट हुआ था तो मैं वंचित रह गया था, लेकिन 3 और 4 का पढ़ा दिया था जबरदस्त। पहले ऐसा हो जाता था, है ना, अभी अब नहीं हो पाता है। हाँ, अब नहीं होता, पहले बहुत हो जाता था, पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती थी, है ना। हाँ, अब तो बड़ी समस्या रहती है ना। अरे हम अब क्या बताएं, हमारे जमाने में तुम सुन के शॉक्ड हो जाओगे, हमने क्लास मतलब हमारी किस्मत ही खराब थी। क्लास 5 का बोर्ड हमने दिया, क्लास 5 का बोर्ड हमने दिया, जैसे ही बोर्ड वो 5 पास हुए, बोर्ड 5 में खत्म हो गया, क्योंकि ये रहा कि सरकार ने सोचा कि बच्चों पे दबाव बहुत होता है, बोर्ड से डरते हैं। क्लास 8th में बोर्ड्स हमने दिए, जैसे ही पास आउट हुए खत्म हो गया, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब वेट कर रहे हैं। और 10th और 12th तो होता ही था, 10 12 तो होता ही था, मतलब तो वो नेचुरल था। आप पूछिएगा अपने घर वालों से कभी, जो लोग पढ़ाई में अगर इन्वॉल्व हो, तो पहले 5 में बोर्ड होते थे, मतलब पूरा एक साथ, मतलब 5 6 या 10 15 स्कूल इकट्ठा करके पूरा एक जगह सेंटर होता, फिर उसके बाद 8th में होता था। मतलब 5 के हटने के मुझे लग रहा है 1 साल 2 साल 3 साल तक 8th में चला, फिर 8th खत्म कर दिया। तो मतलब लेकिन एक बात नोटिस करी कि बोर्ड का डर खत्म हो गया। जैसे हाई स्कूल में जब बोर्ड दे रहे थे तो डर नहीं था, लगा ये आदत में, दूसरे स्कूल के बच्चों को देखना, उलझन नहीं होती थी। नहीं तो एकदम से 10th में जब बोर्ड जाओ एकदम से, है ना, सर मारते हुए इनको हल्का से देखा है ना, मतलब क्योंकि अजीब लगता है ना। और ऐसे क्या होता है, आदत पड़ जाती है ना। नकल मोहब्बत वाली होती थी, आज की तरह नहीं होती थी। होती थी, मैं नहीं कहूंगा, नहीं, मोहब्बत वाली नकल होती थी। मोहब्बत वाली समझते हो, मतलब ऐसे हल्का सा, मतलब बगल में तुम्हारे आचार्य जी आए, मतलब हम लोग आचार्य जी बोलते थे, ऐसे आए, अरे इसमें ये कर लो ना, ऐसे हो जाएगा, बस हो गई, ये है नकल। ये नहीं होता था, बच्चों लिखो, है ना, आज की डेट में ऐसे नहीं हो, मोहब्बत वाली नकल होती थी, धीरे से ऐसे करके, नहीं नहीं ये गलत करो बेटा, इसको सही कर लो, ये न, मतलब प्यार वाली नकल होती थी। हाँ, हाँ, तो वो नकल मुझे लगता है शायद उतनी नकल जरूरी होता है, मतलब शायद, है ना। तो भैया ये सुनो, बात यहां से उठी थी, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। 9 को यहां भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 5 यहां भेज दो। दो भिन्नों को कंपेयर करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड, दो भिन्नों को कंपेयर करने के लिए बेस्ट, दोनों में बड़ा कौन है? 20। 20 कहां से पैदा हुआ? यहां से। ये कहां से पैदा हुआ? तो वाई बर्तन में दूध का हिस्सा ज्यादा हो। अब आप बताओ, अगर आपको दो बर्तन दिए जाएं तो आप बता सकते हो किसमें दूध का पार्ट ज्यादा होगा, किसमें पानी का? पक्का? और अगर बर्तन मान लो 2.5 कर दिए जाए, 2.5 बर्तन, इनसे पूछना, ये बता सकते हैं 2.5 बर्तन में क्या होगा? क्या होगा सोचो तो। तुम्हारे ग्रुप वाले लोग आज गायब हैं, आज ही मतलब नया टॉपिक चल रहा था, कहाँ है? क्या होगा 2.5 बर्तन में बेटा, बताइए। हो सकते हैं 2.5 बर्तन, आप बताइए। नहीं, 2.5 बर्तन हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ 2 बड़े लोटे, एक छोटी सी लुटिया, हो गए 2.5। ले ना, वो ऐसे समझा रहे हैं हमको, हो गया 2.5 बर्तन। अरे वो भी एक ही काउंट होगा, उस छोटी लुटिया, मतलब नहीं, जैसे बहुत छोटी सी, मतलब, है ना, होती नहीं, बहुत छोटी छोटी लुटिया आती हैं, जैसे मतलब हम लोग, जैसे भगवान हम लोग पानी के लिए रख देते हैं ना, बड़ी प्यारी लगती हैं, तो वही है ना। हाँ, लेकिन उसको एक ही नग काउंट होता है। तो भैया देखो, ये बेस्ट तरीका है, परसेंटेज में भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि सर इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल, जो लोग बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं या पहली बार मिक्सचर एकदम प्रॉपर से पढ़ना चाह रहे हैं,
वो लोग जरूर लिखो। लिखो, 2 बर्तन, पहले हिंदी वाले लिखेंगे फिर इंग्लिश वाले भी साथ में लिख लेंगे। लिखिए 2 बर्तन, 2 वेसल, जिनमें दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2 वेसल, वेसल का मतलब होता है बर्तन, 2 बर्तन जिनमें दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2 वेसल in which 2 vessels in which the ratio between milk and water is in which the ratio between milk and water is 2 बर्तन जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 4:7 है तथा 3:11 है। 2 vessel in which the ratio between milk and water is 4:7 and 3:, नहीं दूसरे में क्या बोला था, 3:11 ना, 3:11। कुछ को लग रहा है यार लिखा कुछ और है बोल कुछ और है, ये तो समझाए थे, मतलब थोड़ा बड़े बन जाओ, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे ही कर लेना। तो बताइए, इन विच वेसल मिल्क पोर्शन इज मैक्सिमम, किस बर्तन में दूध का हिस्सा अधिक होगा। हाँ, किस बर्तन में दूध का हिस्सा अधिक होगा। जिनको जैसे बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप चाहो तो मैं टेलीग्राम पे एक शीट मैंने डाल दी है, यूपीएसआई और एएसआई के हैं, तो अपना साथ में वो भी लगाते रहो। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो, मतलब ये ऑप्शन है, क्योंकि मुझे लगता है समय नहीं बर्बाद होना चाहिए किसी का, वो फिर 1 घंटा यूज में आना चाहिए, आपको पता चलने आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। तो अगर आपको लगता है ये मुझे आता है अच्छे से तो आप उसको लगा सकते हैं, अलाउड है ना, पूरे लगा लेना, 20-22 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया कि नहीं हो गया, पक्का, ओके डन। अब कोई डाउट है किसी को, इधर सबको आ गया, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं बिल्कुल क्लियर है ना। अब हम लोग बात करते हैं अच्छे से, पूरा ध्यान से। अगर हम आपसे कहें कि अब हम लोग बार बार बर्तन नहीं बनाएंगे, ऐसे शॉर्टकट में लिखेंगे, एक्स वाई और जेड, 3 बर्तन है, लिखना हो लिख भी सकते हो, लेकिन ये 3 बर्तन है, इसमें दूध और पानी का रेशियो 1:3 है, इसमें दूध और पानी का रेशियो 2:5 है, और इसमें दूध और पानी का रेशियो 3:4 है। तो बच्चों बताओ किस बर्तन में दूध का हिस्सा अधिक है, इन विच वेसल द मिल्क पोर्शन इज मैक्सिमम, बताओ। किस बर्तन में दूध का हिस्सा अधिक है, इन विच वेसल मिल्क पोर्शन इज मैक्सिमम। क्या हुआ, लाइट नहीं, अच्छा अच्छा बेटा भाई पीछे वो उसको खोल दो थोड़ा। बस 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 बस, हाँ कितना आ रहा है, जेड में, जेड में ही आ रहा है। जेड में ही आएगा बेटा यहां से दूध का हिस्सा देखो, टोटल कितना है 4, 4 में दूध कितना है 1/4, बोलो हाँ या ना, ये मैं दूध लिख रहा हूं। ये डाउट है क्या, अगर ये डाउट है तो फिर मिक्सचर की ये शुरुआत है। बताओ यहां पे दूध का हिस्सा कितना है 2/7, कोई डाउट है, मतलब 7 में 2, यस। यहां पे देखिए यहां पे दूध कितना है 3/7। बोले सर इसको कैसे चेंज करें, सब लोग ध्यान दो, अगर है इतनी समस्या तो आप मिलिए, वैसे इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको आपने डिवाइड किया तो 0.25, ये डिवाइड करना सबको आता है पक्का, ये बेसिक क्लियर है आपका इतना। इसको डिवाइड करो तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा, हाँ 0.28। बेटा ये अगर करोगे तो
0.7428। अरे तुम लोगों ने इसको दो आगे को बढ़ा दिया था, इसको आगे अजर कल लिया है। देखो सुनो, तो इसको आप देखो, इसको आप देख सकते हो इन तीनों में सबसे अधिक कौन है। दशमलव के बाद जो डिजिट सबसे बड़ी होती है उसे ही हम लोग सबसे बड़ा मानते हैं। सब ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ जो भी जैसे पढ़ाते हैं लोग, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। ये कहाँ से पैदा हुए? यहाँ। ये कहाँ से पैदा हुए? यहाँ। ये किस किस बर्तन के हैं? यहाँ। आंसर इज जेड। तो अगर मैं इसमें ऑर्डर लगाऊं, सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा किस में दूध पाया जाएगा? हाँ, जेड में। उसके बाद वाई में, उसके बाद एक्स में। नई बात समझ में आ रही है? आप समझिए आराम से, ध्यान से। कस के मेहनत करते हो तो ये वाली बोतल खरीदना, पड़े रहते हो आलस में ना, खटिया तोड़ते रहते हो, तो फिर इन दोनों में कोई भी ले लेना। आखिरी वाली मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब बिल्कुल। और क्या भाई, थोड़ा तो होना चाहिए ना इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे आगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप तीनों को क्लियर है? आप लोगों को सबको क्लियर है? आप भी रेगुलर नहीं आ रही हैं आजकल, क्यों? अच्छा, आप दोनों लोग रेगुलर आ रहे हो लेकिन क्लियर हो रहा है? डाउट? इनको समझाया थोड़ा सा, इनको धीरे धीरे आएगा इनका, है ना। थोड़ा सा माइंड ऐसा है कि चलता है लेकिन डर है, ये डर हटना है। तो डर भगाने के लिए क्या पीते हैं? ना पीना यार, इस समय है ना बहुत नुकसान कर रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ पिछले 15 दिन से। मतलब मैं खुद तुम लोग सलाह देता हूँ, लेकिन कभी कभी होता नहीं है। कभी कभी होता है कि आदमी, और कुछ नहीं पीता हूँ, मतलब समझो, है ना। आप कहीं बैठे हैं तो उनका यार लो, वो नहीं, कोल्ड ड्रिंक ही है, पी लिया तो जहर है इस समय। आप सच्ची बता रहे हैं, सिर्फ जहर। मतलब आप मतलब बिल्कुल छुओ नहीं ये चीज़ें, ये एकदम जहर। खासकर काली कोल्ड ड्रिंक, खासकर मतलब मेरी फेवरेट है काली कोल्ड ड्रिंक्स, मैं काली ही पीता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, वो है मतलब बहुत बहुत, है ना। मैं पहले बहुत पीता था, लेकिन थोड़ा मैं एक्चुअली, मैंने रोनाल्डो को भी पढ़ रखा है, तो जब उसने एक बार नहीं हटा दिया था, याद है आपको, कुछ साल पहले, तो उससे मैंने भी बड़ा सीखा है। अब हम भी नहीं पिएंगे, है ना, लेकिन हो नहीं पाता है ना। वो बंदा बिल्कुल भी, मतलब बताते हैं उसके, इसकी स्किन में फैट है ही नहीं, है ही नहीं फैट। आप देखो उसकी एज पता कितनी है, शायद 45 के आसपास है। और देखो 18 19 साल 20 साल का लगता है ही फैट ही नहीं उसके। और आप कभी पढ़िएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा कि वो बंदा कहाँ से उठा और कहाँ पहुँचा। गजब की मेहनत, गजब की मेहनत, गजब की मेहनत। इतना मेहनती इंसान, मतलब हाँ। तभी तो उसको विराट कोहली भी फॉलो करता है ना। विराट कोहली के भी आइडियल है, पता है? ये नहीं पता होगा। हाँ, विराट कोहली भी उसे ही फॉलो करता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक, ये समझिए। आइए, चलिए, हो गया कि नहीं हो गया कंफर्म? पीछे आप लोगों को सबको आ ही गया? तिवारी क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो क्या? क्या है, बुखार आ रहा है? क्या है, ऐसे ही? नहीं नहीं भैया, मौसम खराब चल रहा है, इसमें ध्यान दो। नहीं भैया, बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद तो है, एक दो दिन में शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि बारिश हो सकती है, अब पता नहीं, है ना। बहुत समस्या है भैया, इतना कुल। अब देखिए, ये एक्स बर्तन है, इसमें दूध और पानी का रेशियो 2:3 है। ये वाई बर्तन है, इसमें दूध और पानी का रेशियो 3:5 है। इन दोनों को, बर्तनों को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है, बोले तो उड़ेल दिया जाता है।
तो इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है? पहले मेरे वाक्य को सुन लेना और मैं आपको सतर्क कह रहा हूं, वो गलती ना करना जो मैंने एक बार गलती इसमें कर रखी। मैं सोचूं मैं आपको सतर्क कर रहा हूं। मैंने कहा 2 बर्तन है, 2 और 3 रेशियो पहले में है, दूसरे में 3 और 5 है, दोनों को मिला दिया गया, तो जो नया बर्तन है उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या हो? कितने लोगों का क्वेश्चन कर ले हुआ? क्या आंसर आ जाएगा? देखो ये लोग मतलब ये लोग गिर गए। इसका आंसर तब तक नहीं बताया जा सकता, और इन लोगों को 50 बार पढ़ाया है, 50 बार पढ़ाया है, लेकिन ये लोग क्या होता है कि मुझे सबसे पहले क्लास में दिखाना है कि हम हीरो हैं। जब तक दोनों बर्तनों के वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन नहीं होगा तब तक आप दोनों बोतल या दोनों बर्तन मिला नहीं। इसका आंसर निकाले नहीं जा सकता। कितना लगा? 2 मिनट लगा ये बात बोलने में। हाँ आपको तो लगा, लेकिन हमको अभी भी नहीं समझ में आया। हम तो हमेशा निकाल देते थे। वो तुम्हारी किस्मत है कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं कि बराबर वाले में, है ना, ज़्यादातर आते हैं। थोड़ा सा सावधान रहिए ऐसे लोग। आइए प्रूफ करते हैं इसको। ये बात बोलना और कथनी और करनी में अंतर है, तो करके देखते हैं, ऐसे नहीं। इसका टोटल वॉल्यूम कुछ मान लो, कुछ भी मान लो। क्या मानो? मान लो A लीटर। इस बर्तन में कितना भरा है? A लीटर। बताओ भरा है कि नहीं भरा है? मान लिया A लीटर, हाँ या ना? इस बर्तन का मान लो कितना? B लीटर। बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, ये आनी चाहिए, आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा। बताओ यहां से दूध का पार्ट अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/5A। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं भैया? सबको समझ में आ रहा है? टोटल 5, 5 पे आया आपको ये? तो बताइए फिर वाटर बेटा, आप बताओ। 3/5A। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसमें निकालो दूध टोटल 8 है तो 3/8B, और पानी पक्का 100% कंफर्म। अब जब मिलेंगे तो यहां से दूध कितना निकला? 2/5 है। यहां से दूध कितना निकला? दूध मिलके अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे 3/8B, और पानी यहां से कितना निकलेगा? 3/5A, और प्लस पानी यहां से कितना निकलेगा? 5B/8। तो आपने क्या देखा कि इधर का पानी इसमें आ नहीं रहा था तो उसको बाहर रखना पड़ा। आया समझ में कि नहीं आया? इसके अलावा तो कुछ नहीं समझ में आया। यस या नो? अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन सुबह जब मैं करा रहा था तो एक बच्चा बता रहा था कि सर जो आपने बोला था कुछ बच्चों ने वैसे ही किया था। हमने कहा था कि कुछ बच्चे इतने ज्यादा उनकी मैथ्स अच्छी होती है कि वो ए काट देते हैं, बी काट देते हैं। मैंने ऐसे मजाक में बोला था। आप में से तो कोई ऐसा नहीं जो ए काट देता, बी काट? हाँ आप तो नहीं काट सकते हो। अच्छा उसके बारे में हम बताएंगे। अब तुम्हें लग रहा है कि सच में बिना वॉल्यूम के तो ये कैंसिल ही नहीं होगा। बिना ए बी में अगर कोई संबंध नहीं होगा तो क्या ए बी कैंसिल हो जाए? बोलो, क्या संबंध होना चाहिए कि नहीं? वो कुछ भी हो सकता है, वो संबंध कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये समान आयतन हो। जब समान आयतन होंगे, हेलो, अगर ये समान आयतन होंगे तो ये A लीटर तो ये भी क्या होगा? A लीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर ये इक्वल वॉल्यूम होंगे तो A लीटर तो इसको भी A करोगे, फिर यहां पर भी क्या होगा? A, और यहां पर भी क्या होगा? और फिर दोनों से A कॉमन लेके A कैंसिल आउट हो जाएगा, तब कर सकते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा कि बिना इक्वल वॉल्यूम के हम ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको थोड़ा डाउट है बोला करिए, बेसिक में अगर डाउट है बोलो। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है ना? इस बार का बैंक एग्जाम देने आपको भी देने, थोड़ी मेहनत करिए अच्छे से, जबरदस्त ढंग से, है ना? 28 जुलाई को शायद पहला आरआरबी का पेपर होगा।
आपको नहीं पता है, हमें पता है। हाँ, गेट लगा दें? खुला रहने दो, तुम्हें कुंडी लगाने का बड़ा शौक है। थोड़ी देर खुला रहने दो यार, क्या दिक्कत है? मतलब आप बाहर का नेचर देख रहे हैं, कुछ की आदत होती है बंद करो, बंद, सब बंद करो सब। चलो भैया लो, लगा दे की बात मान। अब लिखिए क्वेश्चन, लिखिए लिखिए लिखिए। लिखिए, दो बराबर बर्तन, टू इक्वल वेसल, दो बराबर बर्तन, टू इक्वल वेसल, जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात, जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 तथा 3:5 है। Two equal vessel in which the ratio between milk and water is 2:3 and 3:5. 2:3 and 3:5. If both the vessel are mixed together, यदि दोनों बर्तन एक साथ मिलाए जाएं, यदि दोनों बर्तन एक साथ मिलाए जाएं, जो भी लोग पहली बार पढ़ रहे हैं कोई शॉर्टकट नहीं, प्रॉपर लिखो, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। आप आसपास के लोगों को ना देखो वो कैसे लिख रहे हैं, बहुतों का पढ़ा हुआ है तो वो अपने स्टाइल से लिखेंगे। दोनों बर्तनों को किसी दोनों मिक्सचर को, बर्तन नहीं, दोनों मिक्सचर को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है। इफ बोथ द मिक्सचर और मिक्स इन थर्ड वेसल, तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? और यह क्वेश्चन किया जा सकता है, क्यों? पक्का 100% ये किया जा सकता है। और इसे कैसे करोगे आपको पता चल गया है। सबसे पहले एकदम बच्चों वाला मेथड, बोर्ड पे देखो, ए लीटर यहां माना तो ये इसको भी क्या मान लेंगे? ए लीटर। और इसको ए लीटर क्यों माना? दोनों के आयतन क्या है? आयतन मतलब इक्वल वॉल्यूम। अगर ये ए लीटर का है तो ये भी ए लीटर का है, तो जहां जहां बी है वहां पे ए आ जाएगा, जहां जहां बी है वहां पे ए आ जाएगा। ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा ए। और अब मैं आपसे कह रहा था ए कॉमन ले लोगे तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन गया? ऐसे ही लोगों ने ट्रिक बना ली है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझ के काम करोगे, मुझे लगता है थोड़ा सा पेन ले लो, फिर आगे गेन होगा, आनंद ही आनंद आएगा। बहुत लोग डायरेक्ट ये लिखते हैं, भैया समझ तो लो कैसे है, हम खुद ही कहते हैं तुमको डायरेक्ट यही लिखना है, लेकिन थोड़ा समझ लो तो 5 मिनट पढ़ लो। तो भैया अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 और प्लस 3/8, एलसीएम हो गया 40, 5 8 40, 8 दूनी 16, 8 5 40, 5 3 15, 31/40। तो ये आ जाएगा आपका 31/40। और बगल में कितना आ जाएगा? 24 25 49/, थोड़ा ध्यान देते रहो, बहुत मुश्किल है इस गर्मी में पढ़ना लिखना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप थोड़ा थोड़ा तो पढ़ते रहो। 31:49 आया कि नहीं आया? इसका एक और तरीका है, वो तरीका भी इसी से लिंक है, कुछ अलग नहीं है। कितनों को पता है वो तरीका? 3 लोगों को, 4 लोगों। हाँ, कैसे करेंगे रिंकू पांडे, बताइए। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो, वही है एक्चुअली। जब क्वेश्चन ने बोल रखा है, देखो ये हो गया सबका नोट, नोट कर लो फटाक से तेजी से। आया? आप कल आई थी कि नहीं आई थी? कल आई थी।
रेशियो की शीट 1 आपकी पूरी सॉल्ट है? हाँ पूरी, मतलब पूरा। हाँ व्हाट्सअप करा लो, है ना। शीट 2 सॉल्ट है कि नहीं? आप लोग भी लगा डालना लेके। हाँ ले ली। और शीट 3 आंसर मैच कराने ना, चलो लगा लेंगे। चलो संडे को भी इस बार सोच रहे हैं क्लास रखने का, है ना। अर्ली मॉर्निंग ही रखा जाएगा, ठीक है। तो आपकी डाउट वाली क्लास होगी, लेकिन तुम लोग सो के नहीं उठ पाते हो कहीं? हाँ सो के नहीं उठ पाते हो? 5 बजे वाले कौन लोग हैं यहाँ पे? आप हो उठने वाले? शाबाश, करेक्ट 5 बजे उठ जाते हो। 5 से पहले कितने बजे अलार्म लगाते हो कि ऐसे ही आदत पड़ गई है? दिन में सोते हो कि नहीं? और रात में कितने सोते हो? नहीं नहीं, थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ सोने का, गलत है। उससे चीज़ें क्या होगी, मेमोरी में चिपकेंगे नहीं। आपको याद हो रहा है सब कुछ सही है, जोश अच्छी चीज़ है, लेकिन होश भी जरूरी है। 4 घंटे की नींद अच्छी नहीं है ना। नहीं 8 12 15 घंटे की नहीं, लेकिन आप, है ना। आप जैसे अगर 4 साढ़े 4 आप 5 पे उठ रहे हो, तो मुझे लगता है आप 11 बजे तक सो जाया करो, हर हालत में, हर हालत में। और उससे पहले 5 मतलब आधे घंटे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ 1 घंटा। हाँ वो तो खैर टफ है, आई नो। तो कुछ दिन के लिए आप चाहो तो लाइब्रेरी में ज्वाइन कर सकते हो फॉर सम डेज। बस वही है कि लाइब्रेरी में सर नीचे करके ही पढ़ाई करना। अगर ऊपर करी तो फिर मैं आपकी लाइब्रेरी छुड़ा नहीं पाऊंगा। और फिर आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे। हाँ हाँ सही। रा सोते हो रात में? नहीं सोना, लाइब्रेरी कौन जाता है सोने? नवनीत, तो मना नहीं करता कोई ऐसे सो जाते लाइब्रेरी में? चेयर पे सो सकते हैं, अच्छा। नहीं लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, अगर आप चेयर पे रोज सोएंगे तो वो गलत बात है, मतलब उससे आप मानिए ना मानिए दिक्कत हो सकती है, इसको सीरियसली लीजिए। कभी कभी तो चलो ठीक है, पावर नैप ली जा सकती, सोया नहीं जा सकता है। बताओ क्या रेशियो है? 2:3। बगल में क्वेश्चन ने सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला था? पढ़िए ध्यान से पढ़ो। दो समान आयतन, क्या बोला? तो ये वर्ड में ही बहुत कुछ छिपा है। समान आयतन मतलब ये वॉल्यूम सेम होना चाहिए। यहां पे ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 5 को। भाई टोटल वॉल्यूम 5 को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब यहां पे देखते हैं तो टोटल किसको कर रहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों के वॉल्यूम क्या होने चाहिए? तो ऐसा नंबर जो 5 और 8 से दोनों से डिवाइड हो जाए, अर्थात बोले तो इसका एलसीएम 40। बोलो आया ना। अब बताइए इस 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए? तो 8 का करेंगे तो सब में 8 का करना पड़ेगा। हेलो ये कोई ट्रिक एक नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। यस इधर आ जाओ, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें? 5। अब आप खुलेआम देख सकते हो कि जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो यहां से मिल कितना आता है? 16। और बगल से मिल कितना आता है? 15। यहां से वाटर कितना आता है? 24। बगल से वाटर कितना आता है? 25। और आपने देख लिया कि बहुत तेजी से इसका आंसर आ गया। चीज वही है, थोड़ा सा लिखावट बदल गई है। लोग कहते हैं आंसर जल्दी आता है, तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ऐसे जल्दी आ जाता है, एकदम वही है। तो पहली बार लो तो इसको नोट ही कर लो, इसमें मैंने आसपास के लोगों को ना देखो। अगर आप फर्स्ट टाइम है आप नोट किया करो। हाँ ऐसे किया था तो नोट कर लो, नहीं तो फिर आप पीछे बने रहोगे।
जो भी लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, आप कोशिश किया करें कि बैच में उन बच्चों के बगल में बैठे जो पढ़ चुके हैं, उससे थोड़ा सा नुकसान होगा। मतलब क्योंकि हम सब मानव हैं, सब मानव, बगल वाले का इम्पैक्ट पड़ जाता है। या फिर उस मेच्योरिटी लेवल से हम लोग पढ़े कि ठीक है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी जिंदगी अलग है, हमारा वर्ड अलग है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकट लिखेंगे, पूरा प्रॉपर नहीं लिखेंगे। ये इसमें कोई डाउट है किसी को? यस या नो? रीजन समझना है बिल्कुल प्रॉपर। हो गया पक्का 100%? पीछे आप दोनों लोग बतिया रहे हो, हमें पता है आप लोग आर्यभट्ट से डायरेक्ट पढ़ चुके हो, तो फिर आप ही लोगों के लिए मैंने सीट डाली, लेकिन आप लोग इज्जत नहीं करते हो समय की। एक दिन समय आपसे बदला लेगा, सच्ची बता रहे हैं। पढ़ाई करना और एक्टिंग करने में बहुत अंतर है। 90% बच्चे आज के डेट में केवल पढ़ाई नहीं, उस पर एक्टिंग करते हैं। ऐसे एसआई, ऐसे एएसआई कहाँ लोग बनते हैं? एसएससी का बच्चा भी तो है जिसका एसएससी नहीं निकलता है तो पगला जाता है। फिर मेरा तो अनुभव ये कहता है कि ज्यादातर एसएससी के बच्चे एसआई निकालते हैं, अगर मैं सर्वे करता हूँ। आपको वहां से सीट छीननी है अगर आप एसआई की बात कर रहे हो, एसआई की सिर्फ बात कर रहे हो, सच्ची बता रहा हूं। वो खा लेता है। एनटीपीसी भी है, बच्चे देने गए, सीजल वाले ठोक के आ रहे हैं 85 अटेम्प्ट, रियल वाले बोल तो सब रहे हैं 85, 89, 80। सीजल की जो तैयारी कर रहे हैं वो नहीं, जो रियल में सीजल की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अटेम्प्ट ही चल रहा है। आप देखिएगा अपने हॉस्टल में, अपने लाइब्रेरी में जो भी हो, आप देखिएगा किनके निकलते हैं। जबरदस्त अटेम्प्ट है उनका, मैथ्स और रीजनिंग तो उड़ा के रखी। जीएस सबकी खराब है तो उनकी भी खराब है, ये इसमें कॉम्पिटिशन ही नहीं। लेकिन मैथ रीजनिंग में आप बाहर हो, वो मैथ रीजनिंग में अंदर हो जाता है। ये चीज है कंपटीशन में। आपको डरा नहीं रहा हूँ, असलियत बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा सीरियसली। अगर जैसे आपको ये क्वेश्चन आता है, पीछे बैठ के बता रहे हो, अरे जो भी मैंने शीट डाली उसमें शायद 22 क्वेश्चन है, उसको लगाते रहो। क्लास अड्डा नहीं है, क्लास पढ़ाई करना है। आइए देखिए, इसमें 2 और 3 रेशियो है, इसमें 4 और 5 रेशियो है, इसमें 1:3 रेशियो है। आप नीचे एक लाइन लिख लो कि तीनों बर्तनों के आयतन समान है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे द वॉल्यूम ऑफ ईच वेसल आर इक्वल। सबका आयतन क्या है? समान। ये शॉर्टकट में लाइन लिख लो, लिख लिया, तीनों बर्तन समान। और ये लिख लो, यदि तीनों बर्तनों को एक बड़े से बर्तन में मिला दिया जाए, इफ ऑल थ्री वेसल्स आर मिक्स इन अ बिग वेसल, यदि तीनों को एक बड़े से बर्तन में मिला दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है? सो फाइंड द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो कुछ ऐसा खास नहीं करना है, जिनको आता है अपना वो करते रहेंगे। बाकी जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, सुनो, सबसे पहले इन तीनों के हम लोग वॉल्यूम क्या करेंगे? सेम। तो बच्चों इसका टोटल वॉल्यूम यहां पे दिख रहा है कितना है? 5 है, नहीं 5? इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? 9। और इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? 4। ऐसा नंबर जो 5 से भी कटे, 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। अब बेटा इनका एलसीएम, पहली बात तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है कॉमन? 5 × 9 × 4। अब आप बताइए, इसको हमें 5 × 9 × 4 बनाना है, तो 5 तो है, ये तो किससे मल्टीप्लाई कराना है? 9 × 4 क्या हो गया? 36। तो सिर्फ 36 से मल्टीप्लाई करा दो। बेटा यहाँ पे 9 है, तो 9 है तो बच कितना गया? 5 4, तो 20 से मल्टीप्लाई करा दो। कितना सरल तरीके से पढ़ोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर ही नहीं होगी, दिमाग में रहेंगी बहुत दिनों तक, दिमाग में रहेंगी, नहीं तो
आप जाके मौज भी ले सकते हो यार, बहुत ज्ञान देते हैं, ठीक है वो भी सही है, वो भी बढ़िया है भाई। कभी ना कभी तो किसी ज्ञानी की बात आपको माननी पड़ेगी, वो कोई भी हो सकता है, एक तो गुरु एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। मिल्क यहाँ से 72, मिल्क यहाँ से 80, मिल्क बगल से 45, पानी यहाँ से 108, आप मल्टीप्लाई करना, ये सब आएगा, ये तो खैर आसान है, तो खुद ही कर ले रहे होगा, 100 और ये 135, यू जस्ट ऐड एंड गेट द आंसर 197, 341, 43। कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है? 4 3 7 3 10 नहीं, 7 5 35 7 3 28 7 2 14, नहीं किसी से नहीं हो रहा है, तो यही फाइनल आंसर होगा, दैट विल यू फाइनल आंसर। इसको आप देख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन एक अच्छे से, ध्यान से, थोड़ा प्रॉपर लिखिएगा, जो पहली बार है वो थोड़ा प्रॉपर लिखें। लिखिए 2 बर्तन, 2 वेसल, जिनमें दूध तथा पानी का अनुपात कम सा, 2 वेसल जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात कम सा, 3:5 तथा 2:3 है। 3:5 एंड 2:, ठीक है। क्या लिखा? 2 बर्तन, मैंने बराबर नहीं बोला, इसको नोटिस किया आपने? 2 वेसल इन विच द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज 3:5 एंड 2:3। फिर आगे लिखो, दोनों बर्तनों को 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों बर्तनों को, बोथ वेसल आर मिक्स इन 4:5 रेशियो, मतलब किस रेशियो में मिलाए गए हैं? आप ये समझ पाए? अभी तक इससे पहले हम लोग किस रेशियो में मिलाते थे, ये बात बताओ पहले। अभी तक हम लोग किस रेशियो में? 1:1। वेरी गुड। बोले आपने बोला नहीं था 1:1, तो तुम क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे थे, तुम खाली मेरी बातों में बिजी थे। ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या लिखा था? 2 बराबर आयतन। बराबर आयतन का क्या मतलब है? अगर मेरे पास 5 रुपए पड़े, तुम्हारे पास 5 रुपए पड़े, तो रेशियो क्या है हमारा तुम्हारा? 1:2। तो अगर बराबर बर्तन बोल रहा है तो रेशियो क्या है? 1:1। इस बार 1:1 में नहीं मिलाना है, किस में मिलाना है? 4:5। तो बस वही है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। सो फाइंड द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले इसमें आपको वही काम करना है जो हम बराबर वॉल्यूम के लिए करते हैं। बहुत ध्यान देना, बिल्कुल सीरियस। एक में पेन ले लो तो शायद सबको समझ में आ जाएगा। और हर बच्चा अपना टैलेंट जानता है, हर बच्चा, इसलिए आपको कितना इधर ध्यान देना है ये आपको पता है। बताओ मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है? हाँ, और यहां पे बेटा, हाँ, सबसे पहले आपको 1:1 ही वाला फॉर्मेट बनाना है फर्स्ट। यहां पे टोटल कितना है? 8।
यहां पे टोटल कितना है, चलो बराबर करो, 5 का मल्टीप्लीकेशन और 4 का मल्टीप्लीकेशन, बताओ बन गया 40-40 1:1 बन गया, 40-40 1:1 बना के नहीं बना, पक्का 100% कंफर्म। आप समझ लीजिए छोटू, तुम ऐसे साथ में लिखोगे तो कहां से तुमको सिखा दूंगा, एक तो बायो बैकग्राउंड पहली बार पढ़ रहे हो, तीसरा डर, तो फिर तरीका ही नहीं सही है। पड़ोसी से पूछो तरीका क्या है। जो लोग देख रहे हैं बोर्ड पे उनको तो थोड़ा लास्ट में पेन हो जाता है, तुम देख ही नहीं रहे हो, तुमको अपना नोट करने में बिजी हो। सोल्यूशन तो मैं आपको किताबें बता दूं 200-250 मिल जाएंगी, उसमें सोल्यूशन है, सोल्यूशन छापने थोड़ी नहीं यहाँ पे कोई आ रहा है, मेरा अपना मानना। कई सारी किताबों में यही सोल्यूशन है, यहाँ एक माहौल बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उससे आपको ब्रेन खुलता है। ये 40-40 1:1 हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा भाई इसको हमने मिलाया है किस रेशियो में, 4:5। तो यार 4:5 में मिलाने का ये मतलब हुआ, मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसको हमने बना दिया था 40, इसको भी बना दिया है 40, तो बस जिसको 4 कह रहा है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, जिसको 5 कह रहा है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इससे हमारा रेशियो नहीं डिस्टर्ब होता है। अब बताओ रेशियो में अगर आप सेम चीज से मल्टीप्लाई करते तो क्या वो चेंज हो जाता है, बोले सेंस लगाओ, ये तब लगाओगे जब आपका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उतनी देर से वर्क कर रहा है, बहुत हाई पिच बहुत लो पिच पे नहीं, नहीं तो ये आपको ट्रिक लगेगी। सोचो मैंने इतना सब कुछ यहां पे कर दिया, इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ करने के बावजूद आप नोटिस करेंगे कि इतना कुछ करने के बावजूद अभी भी अगर इस बर्तन में कोई कहेगा दूध और पानी का रेशियो क्या है तो 3:5 ही, बताओ हाँ या ना। और सोचो मैंने क्या क्या किया, मैंने 5 का मल्टीप्लाई करा दिया, मैंने 4 का मल्टीप्लाई करा दिया, रेशियो मैं क्वेश्चन चेंज ही नहीं कर सकता। क्वेश्चन चेंज करने का मतलब है कि माहौल बदल दिया, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग काम करना ना, क्वेश्चन के मतलब क्या कहेंगे उसी के साथ हमें चलना होता है ना, तभी वो सीधा ट्रैक पे होती है। यहां पे भी देखो 2:3, अच्छा ये 4, हाँ नहीं नहीं ये मिस्टेक हुई है क्योंकि यहाँ पे 8 और 5 था, तो इसमें हम 4 नहीं क्या करेंगे 8, यही गलत हो गया था, तो ये 8, ये 8 और 8, आगे तो सही है। इधर भी आप देखेंगे कि अभी भी रेशियो नहीं चेंज हुआ है, 8-8 का गुणा करने के बाद भी 2-3 ही रहा है, 5-5 का गुणा करने के बाद भी, बस क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग मूव कर गया है। अब अगर आप इसका और इसका रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 40-40 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो क्या बचेगा, तो दोनों बर्तन किस अनुपात में मिला रहे हो, 10 मिनट लगेगा लेकिन पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इससे पता नहीं कितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा पेन लो, या बेटर है कि एक में पेन ले ले, बाकी हम स्वयं ट्राई करें, स्वयं। मैं नहीं कर रहा हूं बाकी एकदम से स्पीड आ जाएगी ना, स्पीड स्पीड कहाँ आती है, स्पीड तो बेटा पहले पढ़ो अच्छे से, स्पीड उसी की आती है जिसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं और जो उसके अंदर भूख होती है तैयारी की। 5-3-15 60, 8-5 40 दूनी 80, 4-5 20 पंचे 100, 8-5 40 तिहाई 120, सो दैट्स इट 140। ये कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा और यही फाइनल आंसर। अब चेक कर लो, 7 और 11 इसका आंसर है। कोई डाउट हो किसी को तो बोल सकते हो, बता सकते हो। हो गया कंफर्म, अब देख लो आराम से। एक क्वेश्चन ऐसे ही शॉर्टकट में लिख के सभी लोग सही कर दो, पहले इसको नोट कर लो आराम से, और फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस शॉर्टकट, और फिर सभी लोग इसको सही कर देना।
बना लो ऐसे ही 2 बर्तन, शॉर्टकट में आप केवल बर्तन बनाओ, 2 बर्तन बनाओ जिसमें कि दूध और पानी का रेशियो लिख लो 1:3, 1:3 एंड 6:7, 1 3 6 7 लिख लिया। 1 3 पहले में लिख लो, दूसरे में क्या लिख लिया 6 7। ये 2 बर्तन बना लिए आपने। पहले बर्तन में रेशियो है 1 3 दूध और पानी, दूसरे में है बेटा 6 7, और दोनों को बेटा हमने मिलाया है, सपोज दैट हमने मिलाया है 2:3 रेशियो में। तो जो नया मिश्रण होगा उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है। ऐसे आ गया कि पूरा लिखवाऊं? आ गया होगा आई थिंक, इतना तो कंपटीशन के बच्चे होते हैं स्मार्ट। बताइए कैसे होगा, क्या होगा? ट्राई करिए, जो होगा देखा जाएगा। आराम से लगाओ, कोई उसमें दिक्कत नहीं। प्रयास करो कि हमारा सबका आंसर सही हो। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन और इसके बाद क्लास ओवर। थोड़ा लेट हो रहा है आजकल क्लासेस, इस वजह से वही हम जीएस वाले सर से भी कह रहे थे कि क्लासेस थोड़ा सा सही से शुरू हो जाएं, तो जो बच्चे दूर से आते हैं उनका लेट हो जाता है, फिर टेस्ट भी बड़ा लेट हो जाता है, वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। जो मैथ्स का टाइम 6:15 का है वो 6:15 ही होना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। देखते हैं मंडे से ही चीज़ें शेड्यूल में आ पाएंगे। अब अभी तो मैं नहीं कहूँगा कल से आ जाएगा। बोलो भैया आंसर कितना आ रहा है? 49 81। ये कितना आ रहा है? 4। ये कितना आ रहा है? 13 का इधर मल्टीप्लीकेशन और 4 का इधर। ठीक है भैया, इस बार हमसे भी ना गलती हो। तो 13 और ये 4, ऐसा करने से हमने रेशियो क्या बना लिया? 1:1। क्या बना लिया? 1:1। और हमें रेशियो बच्चों क्या बनाना है? 2:3। ये सिर्फ मिक्सचर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इतने बड़े क्वेश्चन को कभी ये लिंक करेगा कि आप शॉक्ड हो जाओगे उस समय, यार ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो मैंने आपको रेशियो में बताया था ये चीज, ये सिर्फ रेशियो तक सीमित नहीं रहता है मैथ, पता नहीं कहाँ पे लग जाए। बस हो गया 13 दूनी 26, बगल से कितना आएगा? 12 6 72, 13 6 78 78। हर बार पानी बाहर ही निकल रहा है। 12 7 84, तो 6 2 8 7 2 9 और 162। तो आपने क्या देखा, बच्चे आंसर ये बता रहे हैं लेकिन हमारा आंसर तो ये है। तो इस पे हम लोग कल चर्चा कर लेंगे, इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है। आपका कौन सा आंसर आ रहा था, ये वाला कि ये वाला? हाँ वेरी गुड, बोले मेरा ना ये आ रहा था ना ये आ रहा था। आप बताइए कोई आपके पास जवाब? ये दोनों सेम आंसर है वैसे? कितने लड़कों का आंसर आ गया था? लड़कों का नहीं, मतलब कोई भी ऑलमोस्ट आ गया, तो चलो ठीक है। आपका नहीं है ना अभी? आप बात नहीं मानते हो, अकेले सुकून से बैठो, सुकून से, है ना, बात मानिए। लड़कियों में कितने लोगों का आ गया था? आप चारों का आ गया था। आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम था, मतलब हो जाता आपसे? ठीक, थैंक यू, जाइए आप लोग।